हेलो एवरीवन। सो हैव यू थॉट अबाउट कि हमारे लिए क्या क्रिटिकल लेसन्स रहे फ्रॉम 2004 इंडियन ओशन सुनामी। तो 6 क्रिटिकल लेसन्स जो हमारे सामने हैं। वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनग्रोव्स इन प्रोवाइडिंग नेचुरल प्रोटेक्शन। एक तरीके से मैनग्रोव्स बफर जोन्स की तरह एक्ट करते हैं अगेंस्ट द वेव्स। सेकेंड इज जो कॉमन रिसोर्सेज है जैसे कि जो बीचेस हैं वो पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए। दे शुड नॉट बी मेड अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे रिजॉर्ट्स की हम बात करते हैं विच आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कोस्ट लाइन, वहाँ पे कुछ जोन्स ऐसे होते हैं विच आर प्राइवेट बीचेस। थर्ड लेसन इज कि सुनामी इट क्रिएटेड विनर्स एंड लूजर्स ऑल्सो इन द मार्केट। बिकॉज आफ्टर द सुनामी हमने देखा रेंट्स, जो प्राइसेस ऑफ लैंड थे, गुड्स एंड सर्विसेज, सबके प्राइसेस दे इन्फ्लेटेड, जिसको मिसयूज किया गया बाय दी कॉरपोरेट्स टू देयर ओन एडवांटेज। अपने प्रॉफिट्स उन्होंने मैक्सिमाइज किए। उसकी वजह से वी सी दैट इवन दी, फॉर एग्जाम्पल, मैकेनाइज्ड फिशिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट की गई, जिसकी वजह से ओवर फिशिंग हुई, वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ, लॉस ऑफ फिश ब्रीडिंग एरियाज देखने को मिला, इरोजन स्टार्टेड ऑन द बीचेस एंड इरोजन ऑफ सॉइल. So after this, we see कि there has been aggravated privatization and liberalization, जो एक तरीके से अपने आप में एक नया चैलेंज इमर्ज हुआ. फोर्थ लेसन इज कि जो रिलीफ एफर्ट्स लिए गए एंड जो लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन की हम बात करते हैं, इन दैट सोशल इक्विटी, सोशल जस्टिस एक एलिमेंट इमर्ज हुआ. हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, कुछ सेक्शन को एक्सक्लूड किया गया फ्रॉम द सोसाइटी, इक्विटी नहीं फॉलो की गई आफ्टर डिजास्टर्स. जैसे हम पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करते हैं. We overlooked the needs of vulnerable section, चाहे laborers हो, दलित्स हो, tribes, immigrants, ethnic minorities, widows, women, children. And what about the rights of the migrants population? Then we talk about another lessons is asset based damage assessment. It tended to favor जो better off section the society थे. जैसे हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, जो बेटर ऑफ सेक्शन द सोसाइटी थे उनको ज्यादा बेनिफिट्स गए. इंडियन फिशिंग कम्युनिटी कहीं ना कहीं पीछे रह गई, जो लेबरर्स एंगेज थे वो पीछे रह गए. उनकी लाइफ उस तरीके से कभी रिकवरी नहीं हो पाई. फिफ्थ लेसन इज जेंडर insensitive रिलीफ या रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज वर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन और ज्यादा इंक्रीज हो गई. लोगों की जॉब्स चली गई, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, उनको ऐसी मीनियल जॉब्स करनी पड़ी. देन लास्ट लेसन इज रिलीफ एजेंसीज का रोल. कम्युनिटी बेस्ड लोकल इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन हमें उस टाइम पे समझ में आया कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हमेशा, जो वहाँ के लोग अफेक्ट होते हैं, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह काम करते हैं. जो एनडीएमए है या जो कोस्टल अथॉरिटीज है, कोस्ट गार्ड्स है, वो बाद में पहुंचते हैं. तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी अवेयरनेस, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इफ यू मिस ऑन एन एनी लेसन, आप लोग कमेंट में जरूर करके बता सकते हैं.